हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिशनल अपने गिरेबान में झांकने से, यानी कि इंडियन फुटबॉल से। और तुमको पता है हाल ही में इंडियन फुटबॉल में यहाँ पर हीरो सुपर कप चालू हुआ है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा हाइप के बाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर ऊपर से जितना गोल्डन दिख रहा है, अंदर से उतना ही खोखला है। क्योंकि अभी तक अगर हम AIFF की बात करें, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो कि इंडियन फुटबॉल के माई बाप है, ऐसे में यहाँ पर 3 क्लब्स का बताया जा रहा है कि ISL के जो क्लब्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि उन्होंने ऑलरेडी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पर एक तरीके से रिटर्न कंप्लेंट दे दी है कि भैया जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, जो आपकी तैयारी है, वो गुड़ गोबर है। यहाँ पर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, जो कि पिछले फॉर्मर इंडियन कोच भी रह चुके हैं, जो कि अब ISL के क्लब को मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि भैया देखो, एक तो एक ही पिच पर 5 टीम कैसे ट्रेन कर सकती हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि भैया जब 8 बजे तुमने हमको टाइम दिया है, वहाँ पर हमको पिकअप करने के लिए भी कोई नहीं है, और ग्राउंड में लाइट भी नहीं है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हीरो सुपर कप है कि मेरे स्कूल का प्ले ग्राउंड है, वहाँ पर भी लाइट नहीं थी रात में तो कहीं भी नहीं होती। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अगर नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है यूवेंटस और आर्सेनल की। अब देखो, ये तो कंफर्म है कि आर्सेनल इस सीजन प्रीमियर लीग जीते या ना जीते, लेकिन उनको समर ट्रांसफर विंडो में एक अच्छा खासा ट्रांसफर बजट मिलने वाला है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम बात करें कैसिडो की या फिर डेक्लन राइस की, अब ये तो कंफर्म है कि दोनों ही ऐसे प्लेयर्स है जो कि आर्टेटा बिल्कुल चाहेगा कि आर्सेनल में आए, लेकिन ये भी कंफर्म है कि दोनों के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी। ऐसे में यहाँ पर टूटो स्पोर्ट की अगर हम बात करें, अगर इटालियन न्यूज की बात करें, तो यहां पर एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस समय रेड हॉट फॉर्म में है, और शायद से आर्सेनल को ज्यादा फीस भी जमा ना करनी पड़े, और वो कोई और नहीं बल्कि है यहां पर आंद्रे राबियो। अब देखो, राबियो की जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, हाँ भोसड़ी के तू चिल्ला ले, पहले तू सब बोल ले। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अब ये बात तो कंफर्म है कि यूवेंटस में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आंद्रे राबियो की आ रही है, लेकिन उतनी ही कंफर्म ये भी है कि यूवेंटस में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला। लेकिन ये मतलब भी नहीं है कि एक्चुअली में आर्सेनल को आंद्रे राबियो इतना सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यूवेंटस से निकलने के बाद आंद्रे राबियो लगभग 13 मिलियन मांग सकते हैं, जो कि अगर एक्चुअली में एक्सेप्ट करती है आर्सेनल तो वो उसका हाईएस्ट अर्नर हो सकता है, वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर हो सकता है। और ऐसे में मिकेल आर्टेटा इस यंग स्क्वाड में इतना हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर लेके आना चाहता है, वो भी वो जो कि अपने आप में काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। हम ग्रानिट जाका की बात करते हैं, आंद्रे राबियो उसका भी चाचा है, अगर हम डिसिप्लिन की बात करें। बड़ी देखने वाली बात है, हो सकता है ये अगर सही तरीके से मैनेज कर दिया आर्टेटा ने तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, हाल ही में BBC ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली, न्यूज वाली BBC, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो ऐसे में यहां पर जेडन सैंचो के रिगार्डिंग भैया ये खबर है कि एरिक टेन हैग जेडन सैंचो को लेके अब काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा उतावला हो रहा है, काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ चुका है। ऐसे में यहाँ पर जेडन सैंचो की अब से लेके समर ट्रांसफर विंडो तक अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जेडन सैंचो को रखेगी, नहीं तो सेल भी कर सकती है। और ये मेरे को काफी ज्यादा एग्जैजरेशन वाला लग रहा है सिचुएशन, क्योंकि अगर हम हाल ही की बात करें तो एवर्टन से अगर रिसेंसी बायस भी मैं हटा दूं, जेडन सैंचो को जब जब मौका मिला है तब उसने अपने परफॉर्मेंस दी है। और जेडन सैंचो की टेक्निकलिटी और स्किल लेवल पे इस यूनाइटेड की टीम में बहुत कम प्लेयर्स है। हाँ, मैं मानता हूं कि जेडन सैंचो जब से साइन किया यूनाइटेड के लिए और जिस प्राइस टैग पे किया है वो अभी तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक्चुअली में एरिक टेन हैग ने सारे पैतरे आजमा लिए जेडन सैंचो को अनलीश करने के लिए। अभी भी टेन हैग ने फिगर आउट नहीं किया है, और इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जेडन सैंचो ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लेफ्ट विंग पे खेला है, जहां पर अभी मार्कस रैशफोर्ड एक्सेल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एरिक टेन हैग इस चीज को कैसे निपटाएगा। लेकिन ये कहना कि जेडन सैंचो को सेल ही कर देंगे वो मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ऊपर बात यह है कि आपने जितना पे किया है क्या आप वापस से उसको रिकूप भी कर सकते हो या फिर नहीं। खैर, अगर रिकूप की बात आ रही है तो ये कंफर्म हो रहा है कि भैया यूनाइटेड अंसू फाटी को लेके आ सकती है, जिसकी इस समय ट्रांसफर मार्केट की दुनिया में सिर्फ 30 मिलियन वैल्यू है। और ये बहुत बड़ा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, अगर वो बार्सिलोना कन्विंस कर सके या फिर एक्चुअली में अंसू फाटी कन्विंस कर सके कि भैया हम तो जा रहे हैं और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं रखा। सोचो यार कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ है। एक बंदा जो कि मेसी की जर्सी को सक्सीड करने वाला था, 30 मिलियन में निकलने वाला है वो। खैर, हम मैड्रिड और बार्सा दोनों सेम है, हमारे पास भी मारियाना था। फर्क इतना है कि तुम्हारा 30 में निकल रहा है, हमारा 3 में भी नहीं निकलेगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करें थोड़ी सी बार्सिलोना की, तो भैया कल का मैच तक गिरोना के साथ 0-0 के साथ ड्रॉ हुआ, और इस सीजन ये पहली बार हुआ है जब बार्सिलोना ने 2 कंसेक्यूटिव मैचेस में स्कोर नहीं किया। अबिस्मल डिस्प्ले, एंड आई थिंक सबसे बड़ा हाईलाइट इस मैच का यही होगा
लेकिन 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 पता है इस मैसी चैंट्स के रिगार्डिंग में ना तुमको मैं खुशखबरी दूंगा, और तुम ना मेरे को ऐसा थोड़ा सा लव सपोर्ट दिया करो, क्योंकि मैं अच्छे तरीके निकालता हूँ, अच्छी न्यूज़ तुम्हारे लिए लेके आता हूँ जो कि एक्सक्लूसिव होती हैं। देखो सबसे पहले तो मैं तुमको बताता हूँ कि जावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यस भाई मैसी की चांस ब्यूटीफुल है, और हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, मैसी वापस आएगा नहीं आएगा, जो कि लगभग कंफर्म मान के चलो कि आएगा। इट्स नॉट बिकॉज कि मैसी की चैंट हो रहे हैं, बट कि PSG की खबर जो मेरे पास तुम्हारे को बताने के लिए है। लेकिन यहाँ पर भैया 10वें मिनट पे मैसी की चांस लग रही है, जो कि एल क्लासिको में भी लगी थी और कल भी लगी थी। ऐसे में यहाँ पर इसका खुले तरीके से सपोर्ट करना और खुले तरीके से इसको शोकेस करना साफ दिखाता है कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं ये भी कन्विंस करना चाहती है लियोनेल मेसी को कि यहाँ पर बार्सा के सोशियोस की बात करें, फैन बेस की बात करें, वर्ल्ड वाइड फैन बेस की बात करें, या फिर इवन कैंप न्यू के एटमॉस्फेयर की बात करें, वो यहाँ पर मेसी के लिए थिरक रहा है। ऐसे में भैया सबसे बड़ी खबर आती है कि रिव्यू की अगर हम बात करें, खबर तो नहीं है लेकिन रिव्यू की अगर हम बात करें तो गेम तो गुड़गोबर ही खेला है, कायदे से सही बात बताए तुमको। लेवेंडोव्स्की भी हगा है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्जियो रोबर्तो की, लेकिन मैं पता है पॉइंट इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप लो ब्लॉक के सामने अगर आपने जॉर्डी अल्बा को निकलाया, मैंने तो बहुत बार कह रखा है, जब भी आपको लो ब्लॉक को तोड़ना हो या फिर जब भी आपको क्रॉसेस डालने हो, क्वालिटी क्रॉसेस डालने हो, पासिंग डालने हो, तो जॉर्डी अल्बा को जरूर खिलाए। क्योंकि लाइक अगर बाल्डे की बात करें तो ही इज पेसी, ही हैज फास्ट स्प्रिंट, लेकिन जॉर्डी अल्बा के पास वो विजन है और कनेक्टिविटी है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी बार्सा प्लेयर्स की, डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं। लेवेंडोव्स्की अनइंटरेस्टेड है, नहीं मैं उसके बेसिस पे नहीं कह रहा कि वो कितना कनेक्ट करता है टीम से, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो आउटपुट और वर्क रेट है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। दिस बार्सा नीड्स टू अपग्रेड। पेड्री की कमी बहुत खल रही है और उस्मान डेम्बेले की कमी भी बहुत ही ज्यादा खल रही है। आई थिंक ऐसे केसेस में उस्मान डेम्बेले ना एक ऐसा प्लेयर है जो कि कुछ ना कुछ तो करवा देता है, कुछ ना कुछ तो करवा ही देता है, करवा ही देगा ही। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जॉर्डी अल्बा को लेफ्ट विंग पे खिलाने का जो डिसीजन था वो काफी सही था, काफी सही लगा, प्रोडक्टिव था और क्रिएटिविटी एटलीस्ट कुछ तो करा। लेकिन ओवरऑल बहुत ही फीका मैच था और कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बस यहाँ पर ये देखना था कि किस तरीके से जावी यहाँ पर अपनी टीम को सूट करेगा, तो यहाँ पर मैच देख लिया। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें PSG के FFP सिचुएशन के, यानी फाइनेंशियल फेयर प्ले रिक फ्लेयर, लेकिन यहाँ पर ना FFP का नाम बदल दिया, ये भी साला मुझे अब पता चला। दैट इज फाइनेंशियल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक ये नाम रखा गया है फाइनेंशियल फेयर प्ले का। कैसा था है, जीभ लपलपा आ जाती है मेरी। देखो यहाँ पर ये बताया गया कि अब तुमको पिछले अगस्त की कहानी बताता हूँ। तो 7 क्लब का नाम था, उसमें इन PSG का क्लब ऐसी हरकतों में PSG का नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा, रुड़की यूनाइटेड का। खैर अब बात यहाँ पर ये है कि PSG की UEFA के साथ जो साठगांठ हुई थी वो ये हुई थी कि भैया हमको 2025 तक का टाइम दे दो, हम FFP में आ जाएंगे, मतलब हम इस दायरे में आ जाएंगे, हम ब्रीच नहीं करेंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि भैया 10 मिलियन का फाइन भी भर देंगे। अब यहाँ पर जो नई रिपोर्ट्स आ रही है ना वो ये है कि लगभग 800 मिलियन का रेवेन्यू करने वाली है PSG। मतलब भाई बहुत बड़ा आंकड़ा है और 20% का है। हाल ही में अगर हम बात करें तो 730 के लॉस पे चल रहे हैं पिछले 3 साल का, अगर हम इनको एक्यूमुलेट कर दें। अगर पिछले ही सीजन की बात करें लगभग 350 मिलियन का यहाँ पर इन्होंने लॉस किया था। अब यहाँ पर बताया गया कि 20% की उछाल के साथ 800 मिलियन टच कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। और तुम हैरान हो जाओगे, अगर टिकटिंग और हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो PSG वर्ल्ड में नंबर 1 है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, यूनाइटेड, सिटी और लाइक बड़े बड़े क्लब्स से भी ऊपर यहाँ पर PSG आती है। अब इसके पीछे यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सबसे पहले तो अगर ये चीज़ें कर देते हैं, अब ऐसा पता है इनको ना ऐसी UEFA से ऐसी कंडीशन मिली है कि इनकम का 90%, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और उस पर से 90 से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ 2024 में 80% हो जाए, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 80 से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। और अगर आप 2025 की बात करें तो 70% पे आएगा, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 70 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पर पता चल रहा है कि 2025 तक PSG पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्रीडम पे आ जाएगी। मतलब अभी तक सोच लेवल देख रहे हो तुम PSG का, ये मेसी, नेमार और एम्बापे, ये इन्होंने इस तरीके से खड़े करे जब इन पर फ्रीडम नहीं थी। मतलब अगर इन पर फ्रीडम आ गई तो क्या थैनोस को ही खड़ा कर देंगे बीच में, हू नोज। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ पर ये हैं, एंड द रीजन वाई कि एम्बापे को जो इन्होंने साइनिंग ऑन बोनस 180 मिलियन दिया था उसको अक्रॉस द 3 सीजन, यानी कि 3 सीजन्स में उसको बटा जाएगा। अब पिछले सीजन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका 180 मिलियन पिछले सीजन के अकाउंट्स में ही जाएगा, वो 60 मिलियन 60 करके अक्रॉस द 3 अकाउंट्स हो जाएगा। ज़्यादा कॉमर्स तो नहीं हो रही तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे को भी नहीं आती। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉइंट है तुम्हारे लिए वो ये है कि जो
पेरोल है, यानी कि जो वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनकम से ज़्यादा वेजेस हैं। आई थिंक 650 के आसपास इनकी इनकम है और 700 सवा 700 के आसपास इनकी सैलरी ही है बस। और ऐसे में लियोनेल मेसी की जो सैलरी हटेगी ना, वो सबसे बड़ा पॉइंट बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीएसजी बहुत ज़्यादा रिलीफ होगी। और कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा फैक्टर भी प्ले करेगा कि मेसी को जाने देना शायद से इनके एफएफपी के लिए भी काफ़ी सही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप एफएफपी के पैसे बचाने पर गौर करेंगे नहीं, आप पीएसजी का जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है अराउंड एम्बापे, जिसके पैसा चाहिए, वो तब तक नहीं आएगा जब तक मेसी की सैलरी इनको देनी पड़ेगी। यस, इट्स हार्श, क्योंकि आप उतनी ही सैलरी एम्बापे, उससे कहीं ज्यादा एम्बापे को दे रहे हो और उतनी ही लगभग नेमार को भी दे रहे हो। बट क्या करें, अभी मेसी जा रहा है तो बस मेसी को देख रहे हैं, तो ऐसे में और भी चीज कंफर्म हो जाती है कि भैया बाहर सही सीन है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, और इसलिए मेरे को ट्रांसफर विंडो बढ़िया लगती है। सी, ट्रांसफर इज लाइक जोमेटो, या फिर आपके घर का कोई छोटा बच्चा जो कि गेस्ट के सामने आया, आपने कहा कि चल मुन्नी बदनाम पे डांस करके दिया, वो दिखाएगा। ट्रांसफर विंडो का भी सेम केस है। चुक्वोज़े ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल मारा और 1 मिनट के 1 दिन के अंदर रियल मैड्रिड ने यहां पर चुक्वोज़े को रडार पे ले लिया है। रेडियो मार्सा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने कंफर्म भी कर दिया है कि भैया परफॉर्मेंस देख के फ्लोरेंटिनो पेरेज और विलारियल के जो प्रेसिडेंट है उनके बीच में मीटिंग हो गई है और शायद से यहां पर रियल मैड्रिड 50 मिलियन दे सकती है। अब देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात करते हैं, डिटेल्स पे बात करते हैं, फिर मैं तुमको अपना ओपिनियन बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है, रिलीज क्लॉज 100 मिलियन है, रियल मैड्रिड 50 तक देने के लिए तैयार है। अब अपना ओपिनियन बताता हूं, चूतिया पे पहली चीज तो हमारे पास जो रॉड्रिगो है उससे बेटर कोई है नहीं। अब अगर तुम मेरे को ये काउंटर करोगे कि असेंसियो जा रहा है तो ये चाहिए, वो पॉइंट सही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको समझना पड़ेगा कि क्या चुक्वोज़े जिसने बहुत अच्छा इंप्रूव करा है, बट स्टिल क्या इतना इंप्रूव कर दिया कि रियल मैड्रिड की एलीट लिस्ट में आ जाएगा और उस प्रेशर को सस्टेन कर सकता है, क्वेश्चनेबल है। तीसरी चीज ये है कि क्या राइट विंग जिस पे 50 मिलियन खर्च करने हैं वो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे लिए इस समय ट्रांसफर विंडो में, जब हमारे पास राइट बैक नहीं है, हमारे पास लेफ्ट बैक नहीं है और हमारे पास करीम बेंजेमा का वो भी नहीं है। और करीम बेंजेमा इस लेवल पे खेलता है कि उसका बैकअप भी लगभग 70-80 मिलियन का हम टारगेट करें, क्योंकि गैब्रियल जेसूस लाओ तो मेरे को लगता है कि लग्जरी है ना, ज्यादा नहीं कह सकते। इट्स लाइक स्ट्रीट बर्गर वर्सेस 5 स्टार होटल का बर्गर, ठीक है, पेट दोनों में बढ़ जाता है, उधर पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी चेल्सी की, तो भैया याओ फेलिक्स की अगर हम बात करें, डिस्पाइट 130 मिलियन एथलेटिको मैड्रिड मुंह फाड़ के मांग रही है, टॉड बोली और कंपनी, यहां पर चेल्सी चाहती है कि याओ फेलिक्स परमानेंट यहां पर चेल्सी में रहे, डिस्पाइट पिछले 13 गेम में सिर्फ 2 गोल मारे हैं। और वो इसलिए क्योंकि याओ फेलिक्स ने अपार्ट फ्रॉम गोल कंट्रीब्यूशन जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस पर मैं भी एग्री करता हूं, वो काफी ज्यादा अच्छी है और मोराल भी बूस्ट हुआ और स्टैमफोर्ड ब्रिज का पूरा सपोर्ट भी है। ऐसे में चेल्सी ये चाहती है कि भैया याओ फेलिक्स खुद जाए और एथलेटिको को ये कह दे कि भैया हमें जाने दो, और जब चेल्सी आएगी तो उनसे नेगोशिएट कर लेना और कम मुंह फाड़ना। अब यहां पर ये तो कंफर्म है कि एथलेटिको मैड्रिड को भी अब भली बात ही पता है कि सारा पैसा तो ये भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में 70% निकाल लेंगे, 60% निकाल लेंगे, डिपेंड करता है कि चेल्सी कितना डेस्परेट लगती है। अब चेल्सी की डेस्परेशन लेवल इस पे डिपेंड करती है कि लुकाकू को एक ऐसे ऑफलोड करेंगे जो कि वहां से घोड़े से मिलते जुलते शब्द पे बैठ के आएगा। तो ये मेरे को अभी भी लगता है कि जाओ फेलिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जाओ फेलिक्स को एक की प्रोजेक्ट माना गया है इस चेल्सी के सबसे बड़े रायते में। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।